साइंस थोड़ा सा दिया जाए, वो साइंस समझेगा नहीं, लेकिन उनका तरीका से, उसका भाषा से साइंस को अगर समझाया जाए, शायद ये लोग कुछ कर बैठे। उस जगह में वो एक स्विमिंग पूल नहीं है, मैं जहाँ स्विमिंग की कोलकाता का कोई कंपटीशन होता, मैं घर का सारे काम छोड़ के वहाँ देखने के चले जाता। नॉन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट पे रहते हैं, इनको अगर कुछ करवाया जाए तो ये कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल सब पहुंच चुका है। जब समुद्र में अकेला स्विमिंग करते उसका हालत क्या होता होगा, जानवर है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोशिश करने वाले व्यक्ति को एक गुरु मिल जाए, एक द्रोणाचार्य मिल जाए, तो उसकी कोशिश कहां तक पहुंच सकती है, उसकी मिसाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, वो अपने आप में बेमिसाल है। उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। स्विमिंग की दुनिया में उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों मेडलिस्ट दिए हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर तपन कुमार पाणिग्राही जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने हजारों मेडलिस्ट दिए हैं भारत को। हम ये जानना चाहेंगे कि पानी के अंदर पानी का प्यार नॉर्मली जो है, जो शुरुआत होती है वो कहीं गड्ढे, कहीं तालाब या कहीं उससे होती है। आपका जो प्यार शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ था? ये एकदम तालाब से, जहाँ गाय भैंस को नहलाते हैं, कुछ करते हैं। हाँ। तो उसी जगह में उनके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे लोग खेलने का तौर पे वहां पहुंच जाते थे। हाँ। तो उनको हमने उठाया कि अगर ये सब कर सकते, थोड़ा बहुत टेक्निक, थोड़ा बहुत कुछ दे दें, तो ये बच्चे लोग भी अच्छा तरीका से, जो स्वच्छ पानी में स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है, हाँ। उन लोग को मुकाबला में ये लोग कहीं कम नहीं जाता। इनको थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा टिप्स, टेक्निकल साइंस थोड़ा सा दिया जाए, वो साइंस समझेगा नहीं, लेकिन उनका तरीका से, उसका भाषा से साइंस को अगर समझाया जाए, शायद ये लोग कुछ कर बैठे। तो उसी हिसाब से हमने कोशिश किया। तालाब में, नदी में, नाला में, जो जहाँ पानी मिल गया, जहाँ भी, वो स्वच्छ पानी का जरूरत नहीं, पानी का जरूरत है। आपने जब शुरू किया था तो उस समय तो सुविधाओं के नाम पे कुछ था ही नहीं। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जनाब, आपसे हम बात कर रहा हूँ, अभी भी आज का दिन में, आज का तारीख ले लीजिए, उस जगह में वो एक स्विमिंग पूल नहीं है, मैं जहाँ स्विमिंग की है वहाँ आज भी स्विमिंग पूल नहीं है। और है। आप जो है वहां से निकलकर 30 सालों तक स्विमिंग की दुनिया में लोगों को कोच करके द्रोणाचार्य अवार्ड लेकर, मतलब ये बड़ी विडंबना है। ये बहुत ही हमारा कोशिश रहा। मैं ऑब्जर्वर रहा। मैं जैसे स्विमिंग खुद किया और करते करते दूसरे को कंपटीशन जहाँ होता है, मैं वहाँ पहुँच जाता था। हम तो एक्चुअली बंगाल से है, कोलकाता से, मैंने वेस्ट बंगाल बोलते हैं। कोलकाता का कोई कंपटीशन होता, मैं घर का सारे काम छोड़ के वहाँ देखने के चले जाता। हम गाँव में जो स्विमिंग होता है, वहाँ का स्विमिंग में कुछ अंतर देखा, वो ऑब्जर्व किया। वापस आने के बाद उसी तरीका से बच्चे लोग को तैराने कोशिश किया, किताब लाए, पढ़े। उसके बाद हमने फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस का पढ़ाई करना चालू किया और नेशनल इंस्टीट्यूट में गया, पढ़ाई किया। दिशा रहा, टारगेट रहा कि ये जो गांव का जो स्विमिंग है, इसको थोड़ा सा बदल दे, क्योंकि ये ओरिजिनल और गांव का जो उगा हुआ जो फ्रूट्स वो खाते हैं, वहाँ का वातावरण, ऑक्सीजन लेते हैं, नॉन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट पे रहते हैं। इनको अगर कुछ करवाया जाए तो ये कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। उसी हिसाब से हम फिजिकल एजुकेशन में शिखर तक पहुंचा, कोशिश किया है। बीपीएड, एमपीएड, एमफिल, पीएचडी सारे हमने किए हैं। इसका टेक्निकलिटीज को निर्देश हमने लिया, उसके बाद देने चालू किया। तो वहां से देखा, जो गांव में स्विमिंग पूल नहीं है, उस पानी में स्विमर्स को नया तरीका से, मॉडर्न तरीका से देते वो लोग भी डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल सब पहुंच चुका है। मेडल भी लाए देश के लिए। तो ये हमने कोशिश की। आपने ऐसे स्विमर्स तैयार किए हैं, देख नहीं सकते, आंख बंद करके। आप थोड़ी देर आंख बंद करके सोचिए कि आंख बंद है और आप स्विमिंग में गोल्ड लेके आ रहे हैं। आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, और आप इशारों से ऐसा समझते हैं कि आप गोल्ड लेकर आ रहे हैं। ये एक गुरु की वो, मतलब उस तपस्या की पराकाष्ठा होती है। सर, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो स्पेशली चैलेंज्ड हैं, इन लोगों के साथ में आपने बहुत साल बिताए हैं।
आपको क्या लगता है जो चैलेंजेस होते हैं वो मानसिक पहले होते हैं, शारीरिक बाद में होते हैं? शारीरिक बाद में होता है, ये बात तो सही है। मेंटल चैलेंज, जैसे उनका कोई अंग हानि है तो वो उसको सोचता नहीं है, जो है उसको इस्तेमाल करो, जो नहीं है उसको बारे में सोच के क्या फायदा होगा। करेक्ट। हाथ तो दूसरा उगा के वहां से, जैसे पेड़ को देकर हमने काट दिया, वो बाजू से कुछ निकल के आया, ऐसे दूसरा हाथ तो निकल के नहीं आएगा। Correct. जो नहीं है उसको बारे में नहीं सोचना, जो है उसको बारे में सोचना, उसको और पावरफुल बनाओ, उसको और दमदार बनाओ, और टेक्निकली उसको साउंड करो, स्किलफुल करो, टेक्निकली साउंड कर दो। तो वही चीज हमने करने गया तो यही लोग मेडल ला के दिया। क्या बात है। तो जो नहीं है उसको बारे में सोचो मत, गतस जो गतस से सोचो ना नस्ती, जो बीत गया, जो चीज नहीं है उसको बारे में ना सोचो, जो है उसको एक पावर बनाओ, वो एटम बनाओ, उसके ऊपर आगे बढ़ो, तो वो मेडल देश के लिए लेगा, उसको खुद के लिए देगा, और सबको उस चीज को देखते हुए बाकी लोग जो बचा हुआ था, अरे वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते, उसका एक पैर नहीं है, हमारा तो दोनों पैर है, उसको एक हाथ नहीं है, हमारा तो दोनों हाथ है। तो एक मोटिवेशन फैक्टर हो गया, क्या रे वो कर सकता तो मैं कैसे नहीं कर सकता। तो लोग भाग कूद पड़े एकदम, और इससे रिवोल्यूशन शुरू हो गया, ये विप्लव चालू हो गया। तो उसी हिसाब से धीरे 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 1 2 3 से 10 से 100 से 1000 तक पहुंचने लगे। तो दिस इज द राइट टाइम, टेक्निकली और स्किलफुली कुछ चीज उनको दिया जाए, साइंस का तरफ उनको कुछ दिया जाए, और भी अच्छा। जहां हमने ओलंपिक का गोल्ड का भूखा हम पड़ा है कि एक तो आने दो, तो उसका पीछे हम लोग और थोड़ा सा जी जान लगा के इसका पीछे लागे, तो वो दिन दूर नहीं है, हम लोग कुछ तो अभी कर सर, सकते हैं। अभी आप एक कहावत है ना, 7 समंदर पार करके दिखाया, 7 समंदर पार वो चीज है, सुनते होंगे 7 समंदर पार। अभी सर की एक शिष्या 7 समंदर पार करने जा रही है, सर वो क्या है उसके बारे में जरा बताइए। कि इसका नाम है, ये लड़की है सायनी दास। सायनी दास काफी दिन से हमारा संपर्क में है, 1 2 3 नदी में स्विमिंग किया है, उसके बाद समुद्र में स्विमिंग किया है, उसके बाद हमारा संपर्क में है। तो मैंने उसको देखा है स्विमिंग, वो जो साइंटिफिक टेक्निक है, जिस तरीका से जो स्विमिंग पूल में होता है उससे थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग प्रकार से स्विमिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टिल वाटर में स्विमिंग करने वाला है। ये करंट वाटर में, जो करंट उसमें क्या बोलते हैं ना, टाइड आता है, और समुद्री जानवर भी रहेंगे। हाँ उसमें वो तो होता ही है। तो ये जो समुद्र के जो करंट आता है और जो लहर आता है, और उसमें एक्वाटिक एनिमल्स होता है, उनका साथ भी स्विमिंग करना पड़ता है, डॉल्फिन हो, शार्क हो, जो भी है, वेल्स हो, तो इनके साथ ही स्विमिंग करना पड़ता है। एक भयंकर एक रूप है, और वो प्रकांड इस पार से उस पार तो दिखा नहीं जाता। और स्विमिंग पूल में जब स्विमिंग होता है ना, चारों तरफ लोग है, पेरेंट्स है, सारे लोग चिल्लाते हैं, आगे बढ़ो, वो करो, हुटिंग होता रहता है, सबको माने मोटिवेशन एक ताकत आता है, माइक में बताया जाता है ये आगे बढ़, ये कर, इतना सारे सब मोटिवेशन फैक्टर होता है। जब समुद्र में अकेला स्विमिंग करते उसका हालत क्या होता होगा। जानवर है, व्हेल है, प्रकांड, एक एक शिप को रोक देते हैं, ऐसे जानवर सामने आ जाता है। और डॉल्फिन है, शार्क है, जो आपको काट के आपका रक्त को, ब्लड का स्वाद वो मिल जाता है, तो आपको अटैक करने लगता है। उनको साथ स्विमिंग करके वो भयानक परिस्थिति को सामना करते हुए, चैलेंज करते हुए जो आगे बढ़ जाता है, और वो कुछ ना कुछ निशाना में आता है देश का नाम रोशन करने के लिए। तो उसमें से एक सायनी दास है, जिसको हमने पिछले साल भी किया था, ये जिब्राल्टर में, फ्रांस टू मोरक्को यहाँ तक पार किया। और सबसे कम समय में, इस उम्र में जो लड़की है, तो उस उम्र में सबसे कम समय पर किया, एशियन का रिकॉर्ड किया उसने। एशियन कंट्री से ऐसे कोई दूसरा लड़की नहीं रहा कि ये टाइम किया, तो वो उसमें किया। अभी इस साल, अभी और 4 दिन 5 दिन के बाद वी आर गोइंग, आई एम ऑल्सो एक्कम्पनिंग हर फॉर द जापान सुगारू चैनल। तो आई थिंक दिस विल बी द 7th सी इज गोइंग टू क्रॉस, 7 समुद्र पार होना है। एक सबसे बड़ा एक मिशन है, वो सी इज गोइंग टू अटेम्प्ट। तो ये 3 4 5 जुलाई में अटेम्प्ट होगा, उसका 3-4 दिन पहले पहुंचना पड़ता है। हम लोग पहुंचेंगे, थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होना पड़ता है क्लाइमेट के साथ। उसके बाद वहाँ पानी भयंकर ठंडा है,
वहाँ सार्क रहता है। और ये भी सारे खबर हम लोग ने लिया। देखने के बाद हम इस चैलेंज को सामने लिया कि ये भी हम पार कर लेंगे अगर हमारा माइंड अगर उतना सख्त बनाया, उतना अटेम्प्ट किया और फिजिकली इतना प्रिपरेशन लिया कि हमारा देश का नाम रोशन करना है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और ये मिशन को भी सक्सेस करेंगे। ये 7 समुद्र पार होना, ये भारत देश के लिए पहले ये लड़की होगा जो करेंगे, और एशियन कंट्री में तो है, वर्ल्ड में शायद एट दिस एज शी विल बी द यंगेस्ट गर्ल टू क्रॉस दिस 7th sea. It will be सर हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरा देश उनको जो है बधाई दे रहा है, और आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। और उम्मीद करते हैं जब ये इतिहास रचा जाएगा तो हम लोग उस इतिहास के साक्षी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।